नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज तमाम खबरों का जिक्र होगा, जिसमें पुरानी संसद में आज संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन क्योंकि रहा मंगलवार यानी कि 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी और पुरानी संसद में पीएम मोदी ने करीब 50 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों की खूब सराहना प्रधानमंत्री ने की। इस खबर पर डिटेल्स आपको देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद क्योंकि दुनिया होती जा रही है, सियासतदान से लेकर कारोबार जगत के लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, यह है अमेरिकी अरबपति रे डालियो का, जिन्होंने मोदी की तुलना डेंग जियाओपिंग से कर दी है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर में भी स्थित ओंकार पर्वत पर अद्भुत और अलौकिक आध्यात्मिक लोक एकांत धाम का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसकी पूजा और इसका अनुष्ठान किया जाएगा। और आखिर में बात होगी आसमानी आफत की भी, क्योंकि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश का कहर नजर आ रहा है और गुजरात में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। खबरों की शुरुआत करेंगे डिटेल में और सबसे पहले आज के दिन की बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन विशेष है, आज का दिन खास है। आज पुरानी संसद में आखिरी बार कामकाज हुआ, यानी कि अब पुरानी संसद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। आखिर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की अपनी आखिरी स्पीच दी। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया और कहा कि वो सदन है जहां पर पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन इसी सदन में देखा गया। आज पुरानी संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन रहा। मंगलवार यानी कि 19 सितंबर से जो अब संसद की कार्यवाही विशेष सत्र के दौरान होगी, वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होने वाली है। पुरानी संसद को अलविदा कहा गया और ये कुल मिलाकर 75 साल की जो यात्रा थी वो देखने को मिली, जिस दौरान प्रधानमंत्री काफी भावुक भी नजर आए और कई बातों का उन्होंने जिक्र भी किया। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी समेत दूसरे नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया और इस स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होने वाली हैं। आज पहले दिन की बैठक क्योंकि खत्म हो चुकी है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच ने हर किसी को प्रभावित किया। प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला बच्चा पार्लियामेंट पहुंचा, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। ये भी कहा कि परिवार जब पुराना घर छोड़कर जाता है तो कई यादें अपने साथ संजो कर लेकर जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री ने याद किया, खासतौर से पंडित नेहरू के स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज सुनाई दी और अब तक 7500 से अधिक प्रतिनिधि दोनों ही सदनों में आ चुके हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। संसद का आतंकी हमला हो, हमारी जीवात्मा पर जो हमला था उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और संसद भवन में पसीना और परिश्रम मेरे देशवासियों का है, देशवासियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया भी। पुरानी संसद के आखिरी दिन गजब सीन। पीएम ने की नेहरू की तारीफ, तालियां बजाते रहे बीजेपी सांसद। संसद का सत्र विशेष, पीएम का बड़ा संदेश। संसद का विशेष सत्र है, पुरानी संसद के आखिरी दिन और संसद में गजब का सीन। पुरानी संसद में सांसदों का जमावड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 50 मिनट का भाषण। विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया, संसद के 75 साल के इतिहास की चर्चा की, संसद के एक एक पल को याद किया और कहा कि संसद से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है। इसकी 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। पुरानी संसद में पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू से लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। पंडित नेहरू को भी याद किया।
उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आमतौर पर नेहरू की आलोचना करने वाला सत्ता पक्ष देश के पहले प्रधानमंत्री को याद कर मेज थपथपाता दिखा। पीएम मोदी पुरानी संसद की बातों को एक एक कर याद करते गए। ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी के साथ पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में उनकी सरकार ने जो भी ऐतिहासिक फैसले लिए उसके बारे में भी याद किया। जीएसटी से लेकर आर्टिकल 370 तक का जिक्र किया। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे थे। तब इस तस्वीर ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। संसद भवन में प्रवेश करने से नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर को साक्षात दंडवत किया था। और अब जब पुरानी संसद में आखिरी बार चर्चा हुई तब उन्होंने उस दिन को याद किया और कहा कि मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना, जब पहली बार सांसद के रूप में इस भवन में प्रवेश किया, इस संसद भवन के दरवाजे पर अपना शीश झुकाकर इस लोकतंत्र के मंदिर में श्रद्धा भाव से कदम रखा था। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला गरीब बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बड़ी खबर यही है कि नए संसद भवन में कल से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। समय भी आ चुका है। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:35 तक एक कार्यक्रम होगा। सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर और पीएम मोदी का भाषण होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पीयूष गोयल का भी संबोधन रहेगा। नए संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मनमोहन सिंह, शिबू सोरेन और मेनका गांधी का कल भाषण रहने वाला है। आदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदिति, कल क्या समय के अनुसार खबरें आई हैं, क्या क्या रहेगा नए संसद भवन में? पूर्णिमा, वो ऐतिहासिक दिन जो सबको छिल कर देने वाला है, जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 100 साल बाद नई संसद भवन के अंदर, 75 साल बाद नए संसद, आजादी के इतने साल बाद नए संसद भवन, वो ठीक 1:15 पर लोकसभा की नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, जो कि पूरा देश, आप, हम सब साक्षी रहेंगे जब नए संसद भवन में 1:15 पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले आपको बता दें ये लोकतंत्र की खूबसूरती होगी। आज भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि एक 93 उम्र के एक सांसद आकर उन्होंने संसद की कार्रवाई में भाग लिया। ठीक वैसे ही कल भी व्हील चेयर पर जो मनमोहन सिंह है वो आ सकते हैं। उनको भाषण के लिए निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में कल 9:30 बजे पुराने संसद भवन यानी उसके सेंट्रल हॉल के सामने सबसे पहले फोटो सेशन होगा। 11 बजे से सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का भी उल्लेख किया जाएगा और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला का संबोधन होगा, राज्यसभा के सभापति, तमाम लोग बोलेंगे और इस कार्यक्रम को 11 से लेकर 12:35 तक ये चलेगा और इसके बाद नए संसद भवन में शिफ्ट होंगे। उस समय प्रधानमंत्री के हाथ में संविधान होगा। सभी नए सांसदों को एक खादी का बैग दिया जा रहा है जिसमें संविधान होगा और फिर तमाम लोग प्रधानमंत्री के साथ नए संसद भवन में 1:15 पर जो है
अंदर जाएंगे। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको अक्सर नाराजगी रहती है कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे आमंत्रित नहीं किया, कल उनका भाषण है, अधीर रंजन चौधरी का भाषण है और ये तमाम चीजें सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, पीएम, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल, मेनका गांधी, शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह बोलेंगे। शिफ्टिंग के बाद कल नए संसद भवन में नए लोकसभा में स्पीकर और पीएम और अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि पहले सेंट्रल हॉल में उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल, मेनका गांधी, शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह बोलेंगे। लेकिन जब शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री और ठीक है, यानी कि कल की जो तस्वीरें अदिति देखने को मिलेंगी, निश्चित तौर पर वो ऐतिहासिक तस्वीरें होंगी, ऐतिहासिक लम्हा होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला लम्हा होगा जब सेंट्रल हॉल में वो तस्वीरें, वो भाषण सुनाई देने लगेगा और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद दुनिया होती जा रही है। पीएम मोदी के एक्शन को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की और उसे रफ्तार दी गई, दुनिया उसको लेकर प्रधानमंत्री की कायल है। विश्व के ऐसे कई देशों में मंदी की आहट आपने सुनी होगी, लेकिन भारत में इसे काफी हद तक संभाल लिया गया और यही वजह है कि अमेरिकी अरबपति और इन्वेस्टर रे डालियो ने पीएम मोदी के शासनकाल की जमकर तारीफ की और अमेरिकी अरबपति ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना डेंग जियाओपिंग से की है। किस तरीके से उन्होंने ये तुलना की, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत आज वहीं खड़ा है जहां चीन था जब मैंने 1984 में वहां जाना शुरू किया था। इसीलिए यदि आप प्रति व्यक्ति आय के स्वरूप को देखेंगे, मुझे लगता है कि मोदी डेंग जियाओपिंग की तरह ही हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर सुधार और रचनात्मक विकास है। भारत बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुद्दा भारत को रोक पाएगा। रे डालियो, अमेरिकी निवेशक और अरबपति, प्रधानमंत्री के मुरीद कुछ इसी तरीके से नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण जल्दी होने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां का अद्वैत लोक संग्रहालय काफी अनोखा है। यहां के 4 शोध केंद्रों में देश की चारों दिशाओं की कला, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा को संरक्षित करने की योजना पर काम चल रहा है। ऐसे में आपको ओंकारेश्वर के अद्भुत लोक के बारे में बता देती हूं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। देखिए, नागर शैली का अनोखा नजारा यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही स्थापत्य शैलियों का समावेश यहां पर नजर आएगा। चारों दिशाओं की कला का धरोहर ये होगा और अद्वैत लोक में क्योंकि 4 शोध केंद्र हैं, जाहिर है वहां पर ऐसा बहुत कुछ होगा जो पढ़ने लायक होगा, जो समझने लायक होगा और आदि शंकराचार्य के जीवन दर्शन की पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी यहां पर मौजूद रहेगी। ओंकारेश्वर का अद्भुत लोक, एकात्म धाम की छठा हरोड़। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, अंतिम चरण में स्टैचू ऑफ वननेस। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने का प्रयास चल रहा है और इसी कोशिश के तहत मध्य प्रदेश में पहले उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया और अब तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्थित ओंकार पर्वत पर अद्भुत और अलौकिक आध्यात्मिक लोक एकात्म धाम का निर्माण किया जा रहा है। इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे 22 सितंबर को ओंकारेश्वर में एकांत धाम का उद्घाटन करेंगे। ये सनातन धर्म के लोगों के लिए बड़ा आध्यात्मिक केंद्र होगा। इसके उद्घाटन के बाद ओंकारेश्वर में पर्यटकों की संख्या में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। सीएम शिवराज की ये परिकल्पना है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को विकसित किया जा रहा है। ओंकारेश्वर स्थित इस धार्मिक योजना को इसी नजरिए से देखा जा रहा है।
अद्भुत है ओंकारेश्वर का एकात्म धाम। एकात्म धाम का लुक भव्य और दिव्य है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। आदि शंकराचार्य बाल स्वरूप में है। अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय भी बना है। मध्य प्रदेश की करीब 2000 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी धार्मिक एवं आध्यात्मिक योजना खंडवा जिले के तीर्थस्थल ओंकारेश्वर में आकार ले रही है। इस योजना के पहले चरण में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि बाकी कामों का भूमि पूजन होना है। कौन है आदि शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य 8 साल की उम्र में ओंकारेश्वर आए थे। अपने गुरु को खोजते हुए केरल से ओंकारेश्वर आए थे। यहाँ पर गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। यहीं से उन्होंने फिर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर सनातन की चेतना जगाई। केंद्र में मोदी सरकार जब से आई है, देश की पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करने में जुटी है। साथ ही मंदिर को सजा और संवार रही है। काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर इसका उदाहरण है। और अब आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली ओंकारेश्वर का कायाकल्प हो रहा है। साफ है कि सरकार सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर देश को नई पहचान देने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।